Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 09, Econometrics. Topic 13.8, Test of non-nested hypothesis. Non-nested hypothesis टेस्ट करना। हमारे पास नॉन नेस्टेड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के क्या टू अप्रोचेस हैं, टू मेथड्स हैं अप्रोचेस। और फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच है डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच एंड द सेकंड कौन सा है? डिसर्निंग अप्रोच। तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। अब ये दोनों अप्रोच हम चेक करते हैं इन दोनों अप्रोच बेस पे कि हमारे पास कौन सा मॉडल क्या है। दो या दो से ज़्यादा मॉडल में कौन सा अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया किस चीज़ का? हम क्राइटेरिया देखते हैं किस चीज़ का? क्राइटेरिया ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, कि कौन सा मॉडल ज़्यादा फिट है, कौन सा अच्छा है। और इसी तरह हम ट्राई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं दो मॉडल की। अब जो डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो मॉडल हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जबकि डिसर्निंग अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम एक ही मॉडल में इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी में हम ट्राई करते हैं कि प्रोवाइड करें कि दूसरा मॉडल हमें यही बताए। दूसरे थ्रू इसको एक्सप्लेन करना, एक मॉडल लेने से हम take one model and get the information। हम इंफॉर्मेशन या दूसरे उसको फिर कंपेयर करते हैं दूसरे मॉडल के साथ, या दूसरे मॉडल से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं फॉर दिस मॉडल, दूसरे मॉडल से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं फॉर दिस मॉडल। अब इसी जो डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच, अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट हमारे पास हैं? वो हैं हमारे पास क्या? अब डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच में क्या है, जो भी हम दो या दो से ज़्यादा मॉडल, टू और मोर देन टू की कंपैरिजन करते हैं तो उसमें लाजमी है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसेंट भी कहा जाता है, डिपेंडेंट भी कहा जाता है। तो रिग्रेसेंट वेरिएबल क्या हो, वो सेम हो, दोनों दो मॉडल में हो, तीन हो, चार हो, जितने मॉडल हैं उसमें रिग्रेसेंट सेम हो। अब फिर हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ को। इन्होंने 3.7 में दो मॉडल लिए थे, उसी मॉडल में क्या डिफरेंस था कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, बट इंडिपेंडेंट अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 एक्स आई प्लस अल्फ़ा 2 एक्स 2 1 एक्स आई 2 एक्स आई प्लस ui here, like beta naught plus beta 2 beta 1 z 1i plus beta 2 zi 2i plus vi। अब ये कहते हैं कि ये मॉडल दोनों सेम हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि इसमें जितने वेरिएबल अबव में हैं इतने वेरिएबल नीचे में हैं। अब कंपेयर करते हैं कि ये इन दोनों मॉडल में कौन सा गुड है। अब गुड होने के लिए गुडनेस और फिटनेस हम किस बेस पे करते हैं? सच वो आर स्क्वायर है और एडजस्टेड आर स्क्वायर है, और भी क्राइटेरिया हैं इनके ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। और भी हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरियाज क्या हैं? वो हमारे पास हकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है,
क्राइटेरियन। इसी तरह जिसको हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं AIC, इसी तरह हमारे पास स्क्वायर इज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है। इन बेस पे हम फिर चेक करते हैं कि कौन सा मॉडल क्या क्राइटेरिया, और SIC इन बेस पे फिर हमारे पास मालव CP क्राइटेरिया, हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। तो उन बेस पे हम फिर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल क्या है अच्छा है। दो मॉडल जिसके क्या डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेसेंट वेरिएबल सेम हो, और इसी में हम जो हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट हो। लाइक ये क्या हो, GDP हैं दोनों, फॉर एग्जांपल GDP एक है मोनेटरस, द सेकंड वन केनीजियन एक्सपेंडिचर साइड से कैलकुलेट करता है, ये मनी सप्लाई के साइड से कैलकुलेट करता है। तो दोनों कैलकुलेट सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। तो अब हम बेस करते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है, तो वो हम इस बेस पे फिर कंफर्मेशन करते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए हम बेस किस चीज़ को करते हैं, क्राइटेरिया एक मॉडल के लिए वो हम सेलेक्ट करना कि R² हाई हो, वैल्यू ऑफ क्या हो अकाई की या स्क्वास की क्या हो वो लो हो। तो इन बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं, और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ने इनको सॉफ्टवेयर ख़ुद ही डायरेक्ट कैलकुलेट करके देते हैं। आप जो भी रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन के साथ ही ये कैलकुलेट करके दिया जाता है। अब ये क्या, ये हमारे पास बेसिक आइडिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच। और इसी तरह जो सेकंड अप्रोच है द डिसर्निंग अप्रोच। डिसर्निंग अप्रोच किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, वो हमें यही आइडियाज़ देता है किस चीज़ का मॉडल का, कि हम कंपेयर करें किस चीज़ को, दो मॉडल को भी, बल्कि नहीं, हम क्या करते हैं दो को नहीं, हम नॉन नेस्टेड को टेस्ट करते हैं थ्रू किस चीज़ के, एफ स्टेट के। अब एफ स्टेट आर पासिंग एफ स्टेट के थ्रू। अब हम कंसीडर क्या करते हैं, मॉडल दो मॉडल्स हैं सी एंड डी, जो प्रीवियस ही वही एग्जांपल स्टार्ट है जो 3.7 में डिस्कस किया गया है। अब उससे हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं एफ, एक ही मॉडल, दो से एक ही मॉडल बनाना। तो वो अब क्या, हमारे पास एफ मॉडल किस चीज़ के, कि वाई आई किस चीज़ के बराबर है, λ1 प्लस λ2 2i प्लस λ3 3i प्लस λ4 z2i प्लस λ5 z3i प्लस टर्म। अब हम फिर इस दोनों को जो हमने नॉन नेस्टेड को क्या कर दिया, एक साथ किया। अब हमने एक और हमारे पास जो भी मॉडल है सी एंड डी, ये एक दूसरे का नेस्टेड नहीं है। और वो नेस्टेड क्यों नहीं है, कि दोनों में सेम नहीं बल्कि डिफरेंट वेरिएबल थे। हाँ नेस्टेड क्या, कि हम एक मॉडल था, उससे उसका आइडिया कि एक ही सेम दोनों मॉडल हैं, एक में एक दो वेरिएबल कम करना और बाकी जो अबाव में है वो एग्जैक्ट वही वेरिएबल हो, लाइक एक्स का एक जो एग्जांपल था। तो ये हमारे पास नॉन नेस्टेड है, वो यही कहता है कि ये मॉडल क्यों नॉन नेस्टेड है। इसके बाद अब इन दो मॉडल्स में कंपेयर करना कि सी मॉडल अच्छा है या डी मॉडल अच्छा है। अब सी मॉडल के क्या हमारे पास एक्स के वो क्या है, सी मॉडल एंड डी मॉडल। सी मॉडल कब करेक्ट होगा, जब λ4 एंड λ5 4 एंड 5 किस चीज़ के बराबर हो, 0 के बराबर हो। अब
लेमडा 4 एंड 5 0 के बराबर हो, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो करेक्ट मॉडल है वो सी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सी में क्या, ये एक्स एंड x1 x2 एंड x3 का जो मॉडल है तो वो करेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम करेक्ट ये तब होगा जब ये दो ज़ीरो होंगे। डी कब करेक्ट होगा कि x की जो कोफिशेंट है इन द एफ मॉडल वो क्या किस चीज़ के बराबर हों, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 किस चीज़ के बराबर हो, 0 हो, देन हमारे पास मॉडल डी इज़ करेक्ट मॉडल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के, अब ये हमारे पास डिस्कर्निंग अप्रोच के थ्रू, तो ये हमें क्या देता है कि अब हम यूजुअल जो एफ स्टेट हम यूज़ करते हैं, अब इनके लिए नॉन नेस्टेड जो हम एफ स्टेट यूज़ कर रहे हैं वही एफ स्टेट हेयर भी यूज़ होगा। तो वो क्या होगा हमारे पास, उनको ये नॉन नेस्टेड एफ टेस्ट कहते हैं। अब ये तो एफ स्टेट के, लेकिन हमारे पास एक इशू और आता है किस चीज़ का, इन वेरिएबल में जो x2 x3 एंड z2 एंड z3 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये क्या अगर हम बाय नेचर एक ही चीज़ को कैलकुलेट करके देते हैं, इसमें इशू हो सकता है किस चीज़ का, कोरिलेशन का। इनके आपस में कोरिलेशन हो, तो कोरिलेशन की वजह से कोरिलेट करते हो आपस में, देन हमारे पास क्या है कि हम फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि सी आर डी मॉडल कौन सा मॉडल हमारे पास क्या है वो अच्छा है या करेक्ट है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि जब कोरिलेशन हो, कोरिलेट करते हो, मल्टी का इश्यू हो, मल्टी कोलिनियरिटी का मसला हो, देन हम क्या, हमारे पास फिर ज़्यादा चांस होगा कि कुछ जो कोफिशेंट हैं इसमें वो इनसिग्निफिकेंट हो, और जो इनसिग्निफिकेंट होने की वजह से फिर हम बेस जो एफ स्टेट है वो एफ स्टेट हमें क्या देता, एफ स्टेट हमें फिर रिजेक्शन देता है हाइपोथेसिस कि एक हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट करना है, देन वो हमारे पास इशू है। इस तरह फिर सेकंड जो इशू है, अब सेकंड इशू प्रॉब्लम क्या है, अगर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं किस चीज़ के लिए, मॉडल सी के लिए या मॉडल डी के लिए। सी के लिए बुक ने डिस्कस किया हुआ है, सी के लिए अगर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन हमारे पास जो सी मॉडल की सिग्निफिकेंस भी वो बताते हैं कि कोफिशेंट क्या है, वो उनको वो कोफिशेंट हमारे पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी इशू आता है किस चीज़ का, जो एक्सप्लेन वेरिएशन है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का होगा, वो कंट्रीब्यूशन ऑफ जेड एंड इन जो डी मॉडल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो उनके कंट्रीब्यूशन भी होगा इन एफ मॉडल। तो इसकी वजह से फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मॉडल अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब इसी तरह अगर हमारे पास एक और इन्होंने सपोज किया हुआ है इंस्टेड के ये हम क्या डी मॉडल को क्या रेफरेंस मॉडल बनाते हैं और इसी तरह उसके कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट क्या स्टेटिस्टिकली जो कोफिशिएंट ऑफ डी मॉडल है इसी एफ मॉडल में वो क्या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट होंगे किस चीज़ के, डी मॉडल के जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल डी मॉडल के Z1 एंड Z2, अगर इनकी कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट हो, लैम्डा सिग्निफिकेंट हो, तो तब हम क्या x2 और x3 जो हैं वो अगर इनसिग्निफिकेंट हैं या वो मॉडल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन इनसिग्निफिकेंट हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या इनसिग्निफिकेंट है। इंडिविजुअल जो टी स्टेट के थ्रू हमारे पास इनके रिज़ल्ट इनसिग्निफिकेंट है, किस चीज़ के, इनके नहीं बल्कि एक्स के जो फैमिली है उनकी। तो हमारे पास क्या होगा, फिर हम चूज़ करेक्ट किस चीज़ को, मॉडल डी को करेंगे, फिर हम डी मॉडल को ऑन द बेसिस ऑफ के इंक्रीमेंटल टी टेस्ट अगर
एफ मॉडल हमारे पास क्या था, उसमें y इज़ इक्वल टू